नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। पश्चिम एशिया के रेगिस्तान में जारी बारूद की गंध अब और भी ज्यादा दमघोटू होने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है अगला कदम क्या होगा। और इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने ईरान के होश फाख्ता कर दिए। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अब अपने अंतिम और सबसे घातक दौर में आ चुकी है। ट्रंप का कहना है कि यह युद्ध अब पूरा होने के करीब है, लेकिन इस अंत से पहले अमेरिका ने अपने तरकश से वो तीर निकाला है जिसकी कल्पना ईरान ने भी नहीं की है। अमेरिकी एयरफोर्स ने 1 महीने की लगातार बमबाजी के बाद अब अपने सबसे सीक्रेट और हाईटेक हथियार EA-37B कंपास कॉल को जंग के मैदान में उतार दिया है। आखिर क्या है यह विमान और कैसे यह अकेले दम पर ईरान की पूरी डिफेंस सिस्टम को नेस्ता नाबूद कर सकता है, समझिए इस रिपोर्ट से। ईरान का पाताल लोक होगा अंधा। ट्रंप ने भेजा EA-37B आसमानी कार। ईरान में मची भारी खलबली। ट्रंप का पावर प्रिपरेशन। ईरान का बढ़ा टेंशन। ट्रंप की परमाणु कसम। दो 2026 में फूटेगा एटम बम। दुनिया में मची खलबली। ईरान दिखाएगा कौन बाहुबली। युद्ध का नया अवतार। अमेरिका अब जंग में गोलियों से नहीं, अदृश्य तरंगों से ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है। आसमान में कोई गरज नहीं, कोई धमाका नहीं, लेकिन ईरान के रडार अंधे हो चुके हैं। संचार सिस्टम साइलेंट हो चुका है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अमेरिका के नए फ्लाइंग हैकर EA-37B कंपास कॉल की। ये विमान बम नहीं गिराता, ये सीधे दुश्मन के दिमाग कमांड सिस्टम पर हमला करता है। जी हां, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में अब EA-37B कंपास कॉल विमान को उतारा है। ये हथियार गोलियां या बम नहीं दागता, बल्कि ये दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो, रडार पर अदृश्य हमला करके उसे अंधा बना देता है। EA-37B कंपास कॉल क्या है? ये गल्फ स्ट्रीम G550 प्लेटफॉर्म पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है।
ये दुश्मन के इलाके के ऊपर उड़कर हवा में ही उनके सिस्टम को हैक कर लेता है। ये दुश्मन की रडार फ्रीक्वेंसी को जाम करता है, रेडियो संदेशों को साइलेंट करता है और जीपीएस को गुमराह कर देता है। दुश्मन की मिसाइलें दिशा भूल जाती हैं और फाइटर जेट्स अंधे होकर आसमान में भटकते रह जाते हैं। ये सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कोहरा पैदा करता है। ईरान के लिए खतरा अंधा दुश्मन। ईरान के बंकर बस्टर से बच सकते हैं, लेकिन इस अदृश्य हमले से नहीं। कंपास कॉल के अलर्ट होते ही ईरान की सेना आपस में संपर्क नहीं कर पाती। उनकी कमांड और कंट्रोल पूरी तरह से टूट जाती है। ये एक ऐसा वॉरफेयर है जिसमें बिना गोली चलाए दुश्मन को पंगु बना देता है। ये अमेरिका की वो बैक टू बेसिक्स रणनीति है जो हाईटेक वॉर के सबसे ताकतवर रडार को भी चकमा दे देती है। अमेरिका की नई चाल। ईरान के इस्फहान जैसे सामरिक ठिकानों पर अगर बमबारी होनी हो तो ये उससे पहले EA-37B जाकर रडार सिस्टम को बंद कर देता है। ये अमेरिका की वो आक्रामक तैयारी है जो ईरान को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमले कहां से हो रहे हैं, और तो और दुश्मन को ये पता ही नहीं चलता कि उस पर हमला कब और किसने किया। युद्ध का नया दौर। युद्ध अब सिर्फ टैंक और मिसाइल का नहीं है, युद्ध अब सॉफ्टवेयर, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का है। अमेरिका ने EA-37B तैनात कर यह साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फ्लाइंग हैकर का मतलब है रडार बंद, संचार बंद और ईरान के लिए पूरी तरह से खतरा। ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी एयरफोर्स के मिशंस को और आसान बनाने के लिए लाया गया है। इससे होने से दुश्मन के रडार ठप पड़ जाएंगे और अमेरिकी जेट्स आराम से हमला कर सकेंगे। वैसे तो ये विमान हमेशा सीक्रेट मिशनों पर ही जाता है। ये कहां तैनात होगा इसकी जानकारी बहुत टॉप के लोगों को होती है, लेकिन अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने एक्स पर खुद ये पोस्ट कर बताया कि इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटिश एयरबेस पर दिखा मौत का सौदागर। जब से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने खुलासा किया है कि 2 EA-37B कंपास कॉल विमान परियोजना से उड़ान भरकर ब्रिटेन के मिल्डेन हॉल एयरबेस पर उतरे हैं, तब से सैन्य विशेषज्ञों की नींद उड़ गई है। ये कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है जो बम गिराता हो, लेकिन ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हमलावर है जो दुश्मन को बिना छुए ही उसे अपाहिज बना देता है। इसे खास तौर पर दुश्मन के संचार, रडार, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह जाम करने के लिए बनाया गया है। सरल भाषा में कहें तो जैसे ही ये विमान ईरान की सीमा के पास उड़ान भरेगा, ईरान के रडार स्क्रीन सफेद पड़ जाएंगे, उनके कमांडरों का आपस में संपर्क टूट जाएगा और उनकी मिसाइलें दिशाहीन हो जाएंगी। ये विमान सीधे हमला करने के बजाय दुश्मन की आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए तबाही मचाने का रास्ता साफ हो जाता है। EA-37B की खासियत बनाने वाली कंपनी BAE सिस्टम्स, L3 हैरिस इंजन, 2 रोल्स रॉयस BR700 710 C411 टर्बोफैन इंजन, थ्रस्ट 15,385 पाउंड का थ्रस्ट प्रति इंजन, विंग स्पैन 28.5 मीटर, लंबाई 29.4 मीटर, वजन 21,908 किलोग्राम, अधिकतम टेक ऑफ वजन 41,276 किलोग्राम, फ्यूल की क्षमता 18,733 किलोग्राम, रफ्तार मैक 0.82, एक मैक 1,234.8 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। रेंज 8,167 किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई 45,000 फीट, मिडिल ईस्ट में तैनात, 770 मील की रफ्तार। EA-37B कंपास कॉल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
जबकि ये 770 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 45,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें सवार 9 क्रू मेंबर दुनिया के सबसे जटिल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को अंजाम देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्वॉर्ड ए सिस्टम है। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के नए से नए खतरों को भांप लेती है और पलक झपकते ही खुद को उसके हिसाब से अपग्रेड कर लेती है। यानी अगर ईरान अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता भी है तो ये विमान उसे तुरंत पकड़कर फिर से जाम कर देगा। अमेरिकी सेना के पास फिलहाल ऐसे केवल 5 विमान हैं, जिनमें से 2 को इस निर्णायक जंग के लिए भेज दिया गया है। ईरान की हार तय। ट्रंप की चेतावनी और इन विमानों की तैनाती एक ही तरफ इशारा कर रही है, ईरान की पूर्ण घेराबंदी। जब दुश्मन का डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देगा और उसके सैनिक आपस में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, तब अमेरिका के लिए जमीनी हमला करना बच्चों का खेल हो जाएगा। ट्रंप ने जो सैन्य कार्रवाई तेज करने की बात कही है, उसका असली मतलब यही है, EA-37B विमान। क्या ईरान इस अदृश्य हमले का सामना कर पाएगा या फिर आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां तकनीक ही जीत और हार का फैसला करेगी। यूएस के पास अभी 5 EA-37B विमान, कुल मिलाकर EA-37B को दुश्मन के डिफेंस को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। ये युद्ध के दौरान दुश्मन के आपस में बातचीत करने और तालमेल बिठाने की क्षमता को खत्म करके ऐसा करता है। हालांकि इस विमान को अब तैनात संपत्तियों की सूची में तैनात कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि इसने कोई अलर्ट मिशन पूरा किया है या नहीं। अधिकारियों ने ऑपरेशनल सुरक्षा का हवाला देते हुए इस बात में और कोई जानकारी नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस वायुसेना के पास अभी 5 EA-37B विमान है और वे इस बेड़े को बढ़ाकर 10 करने की योजना बना रहे हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी संघर्ष को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। सीज फायर के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों की ओर से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ अमेरिका इजरायल ईरान पर, तो ईरान इजरायल समेत खाड़ी देशों को लगातार टारगेट कर रहा है। इस बीच अमेरिका इजरायल ने ईरान के सबसे ऊंचे B1 पुल को टारगेट किया, जिसके बाद पश्चिम एशिया में युद्ध की आग और भड़क गई। पुल पर हुए हमले के बाद ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मजबूत तैयारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का ब्रिज तोड़ वॉर। पश्चिम एशिया के लगातार बढ़ते खूनी संघर्षों ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। ईरान के अलबोर्ज प्रांत में निर्माणाधीन B1 ब्रिज अमेरिकी इजरायली हमले में तबाह हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर करज से जोड़ने वाला हाईवे पुल 2 को निशाना बनाया गया। इस हमले में कई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि लगभग सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ घंटे पहले ही ईरान पर भीषण बमबारी करके उसे पाषाण युग में वापस ले जाने की धमकी के बाद हुआ। ट्रंप का ट्रेलर, ईरान में हाहाकार। ईरान के सरकारी माध्यम की रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य करज स्थित B1 पुल था। हमले के बाद आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है और मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हमले में मारे गए लोगों में पुल के पास मौजूद यात्री और आसपास के गांवों के स्थानीय निवासी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमले के समय प्रकृति दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हुए थे। इसी दौरान कई परिवार भी पुल के आसपास मौजूद थे।
जो इस हमले की चपेट में आ गए। इससे नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से ईरान और पड़ोसी शहर करज के बीच संपर्क बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इस हमले की वजह से इलाके में बिजली संकट पैदा हो गया है। सड़कें, बिजली घर और पुल जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे अब युद्ध का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे हमले आम जनता को सीधे प्रभावित करते हैं। अस्पताल, स्कूल और घर सभी बिजली संकट से जूझ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के जरिए अमेरिका ईरान को उसकी रणनीतिक कमजोरियों को संदेश देना चाहता है। ट्रंप ने दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान से 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित B1 पुल से धुआं उठते हुए फुटेज पोस्ट किए और चेतावनी दी कि अगर ईरान 5 सप्ताह से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तो और विनाश होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, जिसका फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान के लिए अब समझौता करने का समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक महान देश बनने की उसकी कोई उम्मीद बाकी न बचे। ईरान के राष्ट्रपति की कड़ी प्रतिक्रिया। हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ ईरान अपनी पूरी क्षमता से जवाब देगा और देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने इस हमले को अकारण आक्रामकता करार दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया दुश्मन की हार। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक पोस्ट में कहा, अधूरे पुलों समेत नागरिक ढांचों पर हमला करने से ईरानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। ये केवल अस्त व्यस्त दुश्मन की हार और मनोबल के पतन को दर्शाता है। ब्रिज ईरान के लिए क्यों अहम? ईरान के उत्तरी कारज में स्थित B1 पुल पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जा रहा था। इस पर करीब 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी। 1050 मीटर लंबा ये पुल 8 खंडों में विभाजित है, जिसमें 176 मीटर लंबा मुख्य खंड और 136 मीटर ऊंचे खंभे शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर करज से जोड़ने वाला ये हाईवे पुल है। B1 ब्रिज का इसी साल उद्घाटन किया गया था और लगभग बनकर तैयार हो गया था। इसे पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है और इस पुल पर हमले के बाद आसपास का क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इलाके की बिजली गुम हो गई और रोजमर्रा की जिंदगी थम सी गई है। जंग में अब पुलों को तबाह करने की ठनी। वहीं अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान के B1 पुल पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने गल्फ कंट्रीज और जॉर्डन के 8 महत्वपूर्ण पुलों को संभावित लक्ष्य के रूप में टारगेट किया है। दरअसल ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने खाड़ी देशों और जॉर्डन के 8 महत्वपूर्ण पुलों की एक सूची तैयार की है, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने अपने संभावित हमले के रूप में चिन्हित किया है। किन पुलों को निशाना बना सकता है ईरान? एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सूची में कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह समुद्री पुल, संयुक्त अरब अमीरात UAE के शेख जायद पुल, अल मक्ता पुल और शेख खलीफा पुल, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे, साथ ही जॉर्डन के किंग हुसैन पुल, दामिया पुल और अबदौन पुल शामिल हैं। दुनिया इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव हर दिन हालातों को और गंभीर बना रहा है।
जहां पर सैन्य हलचल भी है, बयानबाजी भी हमलावर है और हर कदम इस बात का इशारा कर रहा है कि तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी बीच एक बड़ा सवाल उन छोटे देशों पर मंडरा रहा है जो इस टकराव का हिस्सा तक नहीं है, लेकिन इसकी बड़ी और कड़ी कीमत चुकाने के सबसे करीब खड़े हैं। ये दौर सिर्फ खबरों का नहीं, ये दौर बदलते वैश्विक समीकरणों का है, जहां हर चाल, हर फैसला आने वाले समय की दिशा और दशा तय करेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।